और अगर बात क्रिमिनल हिस्ट्री की कर ली जाए तो तेजस्वी यादव की जितनी उम्र है उससे ज़्यादा उन पर मुकदमा है। अगर ढंग से वो तारीख पर केवल जाए तो पूरा जिंदगी तारीख ढोते रह जाएंगे, इतना मुकदमा उन पर है। मेरी आवाज़ को दबा दो क्योंकि सरकार तुम्हारी है, तुम सच को झूठ कह दो क्योंकि अखबार तुम्हारी है। किसी का नाम फंसा देने से वो आदमी मुजरिम नहीं हो जाता है। मुजरिम दोष आरोप सिद्ध होने पर होता है। और जानते हैं आरोप किन पर सिद्ध है? लालू यादव पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप, किस पे आरोप सिद्ध नहीं है और ईडी का रेड भी हो रहा है। पंकज सर, एक बात हमको बताइए कि आर्टिकल 90 जो ए सेक्शन है जिसमें कहा जाता है कि राइट टू स्पीक, बिल्कुल क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या राइट टू स्पीच है और इस मतलब हमारे अधिकार के तहत हम किसी को अवमानना या ठेस पहुंचाए बिना और किसी को गाली गलौज की भाषा यानी असंसदीय भाषा और डिफेमेशन वाले लैंग्वेज को दिए बिना मैं कुछ भी कह सकता हूं। और जनता को ये अधिकार संवैधानिक रूप से प्रदत्त है कि हम विरोध कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं और हम अपनी बात को रख सकते हैं। आपको लगता है कि राइट टू स्पीच को हनन किया जा रहा है यहाँ पे, कहीं कहीं उसका आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है यहाँ पे? बहुत बड़े पैमाने पे तेजस्वी यादव जी तो, और इनका फैमिली हिस्ट्री है। इनके पिताजी जब चारा घोटाला में फंसे थे, जब स्कूटर पर भैंस लाद करके और गाय लाद करके भेज रहे थे, उस समय स्थिति ये बन गई थी कि सारे अखबार का मुंह बंद किया गया और जो अखबार नहीं बिके उनकी प्रतियां खरीद के होलसेल रेट में फूंक दी गई थी। और उसके अलावा जो है प्रभात खबर, इसकी प्रतियां फूंक दी गई थी। रिपोर्ट है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मैं बिना प्रमाण के कोई बात और बिना कानून के बाहर जाके एक शब्द नहीं बोलता हूँ। और उसके बाद आपको तो याद ही होगा अर्नब गोस्वामी के उस रिपोर्टर को दे देंगे एक मुक्का, गिर जाओगे, नाच के गिर जाओगे, याद है ना? हाँ। और तेज प्रताप यादव का वो सीन याद होगा कि 2 मिनट बात करते हैं। हाँ। तो इनके फैमिली का इतिहास रहा है पत्रकारों की आवाज दबाना, तो ये वही काम कर रहे हैं। सर, माननीय कोर्ट ने भी कहा था कि जंगल राज लालू यादव की सरकार, जंगल राज को जो है वो जंगल राज कोर्ट का था, ये कोर्ट का वर्षन था। ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष ने कहा था। और जंगल राज की स्थिति आज देखिए ना, आप जातीय संघर्ष छपरा में जाके देखिए, 2 जात में लड़ गया लोग, 2 जाति में लड़ गया लोग। यहाँ पे हम लोग जो है सब जाति के लोग हैं, कोई एक जाति नहीं होगा, ठीक है? कहाँ कोई भेदभाव है? हमारी रोजी रोटी इनसे चलती है, इनकी रोजी रोटी हमसे चलती है। हम लोग रोटी एक साथ बैठ के खाते हैं। अभी आप चलिए हम लोग बैठ करके जो है वो चाय पियेंगे। आप ईमानदार आदमी है, चाय तो एक्सेप्ट करते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा आग्रह है, ऑन कैमरा में कह रहा हूँ कि चलिए चाय हम लोग पीते हैं। एक प्लेट में से उठा करके हम लोग भुजिया खाएंगे, स्नैक्स खाएंगे, सब कुछ। तो जात पात की स्थिति जो है वो नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये लोग जात में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे और हर जगह ये लोग बांटने की कोशिश करते हैं। यही बात। कहीं मनीष कश्यप अभी तक 3 FIR हो चुके हैं, शायद से 3 नहीं 30 FIR हो जाएगा तो फिर अरे भाई, तो अच्छा ठीक है, तेजस्वी यादव पर तक जो है जितनी उतनी उनकी उम्र है उतना कितना केस है। आज CBI की रेड भी पड़ रही है। अभी बिहार पुलिस की रेड नहीं ना पड़ी है, स्पेशल विजिलेंस सेल की रेड नहीं ना पड़ी है मनीष कश्यप के घर पे। पढ़ा ना लीजिए, 4 गो खापड़ा के अलावा अगर कुछ मिल जाए तो फिर देख लीजिएगा। 4 गो खापड़ा मिलेगा उनके घर पे, तो नहीं ना पड़ा, इन पर तो रेड पड़ गया। तो अगर FIR से या क्रिमिनल हिस्ट्री से कोई मुजरिम हो जाएगा तो फिर उस तरह तो कल होकर के हम पर 20 कीता, आपके इंटरव्यू के बाद 20 कीता हो जाएगा तो हम भी अपराधी हो जाएंगे। आरोप लगने से कुछ, हम तो कह रहे हैं ना कि जितना मुखर होकर हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोगों पर कोई आरोप लग सकता है, कोई भी 376 का केस हो सकता है, तो हम रेपिस्ट हो जाएंगे। हमको क्लीन चिट मिलेगा, उसके न्यायालय उसके लिए क्लीन चिट मिलेगा। और अगर आरोप से ही कोई आदमी अपराधी हो जाता है तब तो तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े अपराधी होने चाहिए। हाँ, अपराधी किस चीज से होता है जानते हैं? मुलजिम होना अपराधी नहीं है, मुजरिम होना अपराधी। और मुजरिम जानते हैं कौन है? आज से अधिक संपत्ति के मामले में लालू यादव मुजरिम, जान लीजिए, वो सजा याफ्ता मुजरिम है। तो दोषी लालू यादव है, दोषी मनीष कश्यप नहीं है। और अगर मनीष कश्यप दोषी हैं तो मनीष कश्यप से 10 गुना ज्यादा केस लगभग तेजस्वी यादव पर, वो ज्यादा दोषी। जो लोग कहते हैं कि मोबाइल और एक माइक लेके पत्रकारिता कर रहा है, लेकिन वही एक मोबाइल और माइक वाले मनीष कश्यप आज डिप्टी CM तेजस्वी को चेतावनी दे रहे हैं, कहीं कहीं दहाड़ रहे हैं। देखिए, ये लोग कौन कह रहे हैं कि एक मोबाइल और एक माइक लेकर के पत्रकारिता करने वाले लोग? ये लोग वही हैं जो अखबार में थे पहले। अब बेचारे जो है वो तत्सम हिंदी के तत्सम शब्दों का 4 गो माला बना के घेंट में पहन लिए। उससे अब जैसे मैं घेंट बोल रहा हूँ, मैं देशज शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वो लोग गर्दन कहेंगे, अपने को समझेंगे बहुत अच्छी भाषा है। मैं 3 भाषा से PG हूँ, फिर भी जो भाषा आप कहिएगा उसी में मैं बात करूँगा। इफ़ यू ऑर्डर मी आई कैन स्पीक इन इंग्लिश,
अगर आप आदेश करिएगा मैं हिंदी में बोलूँगा, और अगर नहीं हो रहा करम तो भोजपुरियो बोल ले हम। तो कहे के मतलब ई बा जे ई लोग जो बा लोग 4 गो तत्सम शब्द रट ले वाले लोग, रट के लोग पत्रकारिता शुरू करेंगे। उसी पत्रकारिता में ये लोग 500-500 रुपया ले करके थानों की दलाली करने वाले लोग हैं, और वीडियो की दलाली करने वाले लोग हैं, जो आपको कहते हैं कि 500 रुपये, तो वो तो 500 इन्वेस्ट करके आया है और उससे 50,000 से लेकर 50 लाख तक कमा रहा है। आप तो 500 रुपये में जो है ईमान बेच दे रहे हैं, और आप अखबारों में जो छापते हैं वो कल होकर के जो है चखना जो खा करके दारू बजवा सब फेंकता है उसमें मिलता है, और नहीं तो बच्चों का जो है वो पोटी पोछने के और बूढ़ों का नाक पोछने के काम आता है। फिर भी मैं कहता हूँ कि उसमें पत्रकार दोषी नहीं। आज मनीष कश्यप के साथ अखबार के भी लगभग सारे पत्रकार खड़े हैं। अखबार के मालिक लोग तो नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उनका तो व्यवसाय है भैया ये, और जो व्यवसायी होता है वो पत्रकार नहीं होता है। तो उन पत्रकारों को भी अपने अखबार से लड़ना चाहिए कि हमको उतनी शक्ति दीजिए कि मनीष कश्यप की तरह हम ही सरकार के आंख में आंख डाल के सवाल पूछ पाए। हम भी जो है वो सागर सूरज की तरह लीगल नोटिस हम पर भी 10 गो आए और हम हनिया के जवाब दें, और उस जवाब को जो है वो दुनिया देखे कि मैं झुकता नहीं हूँ। और नीडर न्यूज के जो है वो अमजद जी की तरह हम भी जा करके और तेजस्वी यादव के विरोध में किसी अधिवक्ता या पत्रकार से बुलवा ले। सब चाहता है, नहीं कर पाता है तो मजबूरी में आपको यूट्यूबिया कह देता है, आपको कुछ कह देता है। अरे उनके साथ आप दिलासा दीजिए, वो बेचारे लोग हैं, वो बेचारे न ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, न व्यूज कमा रहे हैं, ना उनका जो है वो असर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यही कह के ना वो लोग करेंगे कि हम पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं। सर एक सवाल ये रहेगा मेरा कि मान लीजिए तमिलनाडु में सिर्फ मनीष कश्यप नहीं गए थे, बल्कि वेद प्रकाश और विकास राज कोई है वो भी गए थे, साथ और भी लोग गए थे, लेकिन उन लोगों पे एफआईआर नहीं होता, सिर्फ मनीष कश्यप एफआईआर क्यों हो जाता है? बस यही बात का प्रमाण है, क्योंकि विकास राज जो है वो तेजस्वी यादव के जात भाई है। अरे यादव इसीलिए। हाँ, और वेद प्रकाश जो है वो दलित नेता है। ठीक है, करिएगा केस 4 की वो भी कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि, और दूसरी बात की एक बड़ा वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। तो जो उनके पिट्ठू हैं, जो उनके अपने लोग हैं, उनकी नज़र में उनको छोड़ दिए, जो दूसरे लोग हैं उनकी नज़र में वो, चूँकि लोगों की मानसिकता जातिवाद ग्रसित मानसिकता है, जनता को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इन लोगों की मानसिकता जातिवाद ग्रसित मानसिकता है। तो ये लोग जात चुन चुन के केस किया है लोग, यही बात है। आज जो लोग कहेंगे जातिवाद करते इलेक्शन टाइम में हमारा जात के आदमी के वोट देवल जाओ, वो लोग क्या कहेगा चाहे? वो लोग के हम ये कहे चाहता नहीं, जो अगर रउआ अपना कोनो नेता के बुझते हैं जो रउआ जात के हो, तो अपना बेटी के अगुवाई ओकरा बेटा पर लेके चल जाए, रउआ बात पता चल जाए। आ लालू यादव के छोटका बेटा जो भाई यादव से शादी ना कैलो, आ जिन यादव से शादी कैलन बड़कू यादव के बेटी के आज खून के आंसू रोआ रहा बा। बस ये बाटे एग्जाम्पल देख ली अपन। भाजपा का देखिए ना, भाजपा का कोई नेता है जो दिन भर मुस्लिम लोगों को गाली देगा, बेटी का शादी जो है वो मुसलमाने से कर देगा, मुसलमाने से कर देगा। तो ये लोग अपने लिए इन लोगों को जात पात नहीं है, लेकिन हम गरीबों को शोषित करने के लिए ये लोग जात पात ठोक देता है। तो मैं कहता हूँ ना कि छोड़ दीजिए जात पात, जात का दंश। हमारे सामने कोई पूछिए ना, हमारे सामने कोई आदमी आके जात का बात करता है, हम उठा देते हैं, मतलब भागो तुम यहाँ से। हमारा जात अगर जानना चाहते हो तो हम गरीब जात के, क्योंकि हमारे बच्चों की शादी किसी गरीब में हो। हम अंबानी अडानी के अगर हम जात भाई भी होंगे तो शादी करेगा, हमारे बेटा से अपनी बेटी की शादी करेगा। हमारे जात के सांसद अखिलेश बाबू अपने बेटी की शादी हमारे घर में करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा जात भी होगा, हमारा बेटा हमारा भतीजा अगर लव कर लेगा तो वो शादी कर लेगा, अगर इकोनॉमिक स्टेटस मेरे बराबर है। इसका प्रमाण है लालू यादव के दोनों बेटों की शादी, कि जात वाले में तलाक है, कुजात वाले में आ रहे हैं युवराज। फिर राजद के नए जो अध्यक्ष पैदा होने वाले हैं कुछ दिन में। राजद के अध्यक्ष कौन है? लालू यादव। उसके बाद कौन हुए? तेजस्वी यादव। और फिर एक बार हैं राजश्री यादव के गर्भ से निकल रहे हैं। राजश्री यादव जो देश की बहू है, हम लोगों की भावे हुई, बहुत सम्मान से मैं कह रहा हूँ कि वो राजद का नया अध्यक्ष जन्म देने वाली है। कहीं पूरा मतलब फैमिली वाला मैटर है, कहीं पूरा फैमिली परिवारवाद। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी, आप अपना दिल बड़ा करिए। मनीष कश्यप युवा है, आप भी युवा है। कन्हैया कुमार के साथ जो आपने किया उसको भूल जाइए, चिराग पासवान को नहीं आप रख पाए, भूल जाइए। मनीष कश्यप का समर्थन करिए। देश की जनता अगली बार ईवीएम पर आपको समर्थन कर देगी। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव युवाओं से कुछ ज्यादा ही डरते हैं? कन्हैया कुमार जिससे आप बात की है, चिराग पासवान बोल ही दिया, मैंने अभी बोल ही दिया।
और कि हाँ वो डरते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया कि वो युवा विरोधी हैं, लेकिन खैर चलिए, मैं अंत में यही आग्रह करना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी, जो हुआ सो हुआ। आपके जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं वो गलत किए, चूँकि आप 9th फेल हैं तो आपको उतनी ही समझ है, कोई ना कोई आपको जो है वो AA में, ट्रिपल में, PhD वाला ही आपको समझाता होगा। तो हम भी ट्रिपल में हम आपको समझा रहे हैं कि युवा को साथ लेके चलिएगा, बहुत आपको फायदा होगा। फिलहाल मेरे साथ में मौजूद थे SK पंकज जी, जो कहीं ना कहीं चंपारण के प्रसिद्ध अधिवक्ता सह एक पत्रकार भी थे। इसी तरह से और अपडेट पाने के लिए बने रहिए नीडर न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।